दोस्तों, इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड ने आज ही अपने क्वार्टर 4 के ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनल डिविडेंड भी रेकमेंड किया है और बोनस इशू को भी अप्रूव कर दिया है। तो चलिए पहले हम लोग क्वार्टर 4 के रिजल्ट को देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके डिविडेंड और बोनस के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 4 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 269 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 251 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 201 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 33.5% बढ़ा है और अगर सिक्वेंशियल देखें तो इसमें 7% की बढ़त है। क्वार्टर 4 में टोटल इनकम लगभग 300 करोड़ के आसपास है और प्रीवियस क्वार्टर में ये 354 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 231 करोड़ था। टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 30% बढ़ा है और सिक्वेंशियल इसमें 15% की गिरावट है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा था। क्वार्टर 4 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 75 करोड़ 60 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 152 करोड़ 20 लाख था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 76 करोड़ 70 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 1.5% की कमी हुई है और अगर हम लोग सिक्वेंशियल देखें तो इसमें 50% की कमी दिख रही है। क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट 55 करोड़ 80 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 112 करोड़ 80 लाख था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 57 करोड़ 40 लाख था। पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 3% की कमी है और सिक्वेंशियली इसमें लगभग 50% की कमी दिख रही है। क्वार्टर 4 में अर्निंग पर शेयर 18 रुपये 30 पैसे, जो प्रीवियस क्वार्टर में 36 रुपये 92 पैसे था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 18 रुपये 78 पैसे था। EPS ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 3% गिरा है और सिक्वेंशियल भी इसमें 50% की कमी हुई है। क्वार्टर 4 में ऑपरेटिंग मार्जिन 24.6% के आसपास, जो प्रीवियस क्वार्टर में 28% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 28.5% था। तो मार्जिन में ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर गिरावट ही हुई है। तो दोस्तों, इस कंपनी का टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन इस कंपनी का पैट, EPS और मार्जिन इन सभी में ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर गिरावट ही हुई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 20 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है। अगर हम लोग इस शेयर के प्राइस से इसे कंपेयर करें तो ये बहुत ही छोटा डिविडेंड है। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस 5,367 रुपये के आसपास है, तो ये लगभग 0.4% का डिविडेंड है। और दोस्तों, इस डिविडेंड के लिए शेयर होल्डर से अप्रूवल आने वाले AGM में ली जाएगी और अगर ये डिविडेंड अप्रूव हो जाता है तो इसकी पेमेंट 30 दिनों के अंदर अंदर, मतलब अप्रूवल मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर कर दी जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 11 मई 2023 फिक्स की है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोनस इशू की भी अप्रूवल दे दी है और इस बोनस इशू में कंपनी 3,06,14,574 इक्विटी शेयर्स इशू करेगी और इन शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर होगी और इस बोनस इशू का रेशियो 1:1 रखा गया है। तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो कंपनी आपको एक और बोनस शेयर देगी और आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2 हो जाएंगे। तो रिकॉर्ड डेट पर आपके पास जितने शेयर होंगे कंपनी उतना ही बोनस शेयर्स भी देगी। तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर्स होंगे तो कंपनी आपको 10 और बोनस शेयर्स देगी और आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 20 हो जाएंगे। इस बोनस इशू के बाद आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स तो दुगने हो जाएंगे, लेकिन इस शेयर का प्राइस आधा हो जाएगा। तो इस बोनस इशू का आपके शेयर होल्डिंग की वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपके शेयर होल्डिंग की वैल्यू पहले जितनी थी बोनस इशू के बाद भी उतनी ही रहने वाली है। तो दोस्तों, आपको इमीडिएटली तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में आपको इससे फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि अगर कंपनी डिविडेंड देती है या बायबैक लाती है तो आपको इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। कंपनी ने यह भी बताया है कि बोनस शेयर्स एलिजिबल शेयर होल्डर्स के डीमेट अकाउंट में 2 महीने के अंदर अंदर यानी कि 27 जून 2023 तक क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और दोस्तों, कंपनी ने इस बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दी है और इस बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट 12 जून 2023 फिक्स की है।
इस शेयर की सेटलमेंट T+1 बेसिस पर होती है, तो ये शेयर 12 जून 2023 को ही एक्स बोनस होगा और इसी दिन इस शेयर के प्राइस में एडजस्टमेंट भी होगा। तो अगर आप इस कंपनी के बोनस शेयर चाहते हैं तो आपके लिए इस शेयर के बाइंग की लास्ट डेट 9 जून 2023 है, क्योंकि 10 जून और 11 जून सैटरडे और संडे है। और अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आप बोनस शेयर चाहते हैं तो आपको अपने शेयर को 9 जून 2023 तक होल्ड कर रखना होगा, तभी आप बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।